ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 के हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमारे पास में इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो भी हमारे पास बिल्कुल आसान सा ही है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है उसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक एसी आपूर्ति है और उसकी शिखर वोल्टता का जो मान है वो 300 वोल्ट है। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वोल्टता और धारा के साथ अगर अधिकतम वोल्टता और धारा का मान दिया जाएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि यह उसका अधिकतम मान है या शिखर मान है या उसका पीक मान है, और वो हमारे पास में है 300 वोल्ट। तो अब हमें ये पूछा है कि इस वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड थे, तो हमें इसका वर्ग माध्य मूल मान पूछा गया है। और सेकंड हमारे पास में यहां पर इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसमें धारा का आरएमएस मान हमें दिया गया है 10 एम्पियर। धारा का आईआरएमएस मान हमें दिया गया है 10 एम्पियर, और अब हमें इसमें अधिकतम धारा का मान पूछा गया है। वोल्टता अधिकतम दी गई थी, आरएमएस मान पूछा है, और धारा का आरएमएस मान दिया गया है और अधिकतम धारा पूछी है। तो आरएमएस मान और अधिकतम धारा वाला जो पॉइंट है उसका फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपको बताया हुआ है कि यहां पर आपके पास में इस चैप्टर की फॉर्मूले की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सभी चैप्टर जो है वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे आपके इसकी ई बुक भी बनी हुई है और साथ में इसकी बुक भी बनी हुई है सभी चैप्टरों यानी ट्वेल्थ क्लास के पूरे फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल जो है वो आपकी एक बुक में अवेलेबल है। क्लास 12 फिजिक्स फॉर्मूला बुक के नाम से है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। वीएम और वीआरएमएस जो मान है उनका रिलेशन हम जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो उसके अधिकतम मान का 70.7% होता है। तो चूंकि हम जानते हैं वीआरएमएस मान जो है वो होता है Vm और बटा में कितना √2, ये हम जानते हैं। यहां से हमारे पास में Vrms 1/√2 को अगर आप कंप्लीट हल करते हो तो उसका आंसर होता है 0.707, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414 और उसका भाग 1 में देंगे तो उसका आंसर आ जाता है ये। और Vm का मान हमें यहां पर दिया हुआ है 300 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहां से देखिए 2 जीरो हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, और यहां से इसको गुणा करेंगे तो यह हमारे पास में आ जाता है 21 और फिर दोबारा से 21। यहां पर हमारे पास में पॉइंट को हटाते हैं तो बटा में हमारे पास 3 जीरो लगेंगे, जिसमें हमारे पास 2 जीरो यहां से कट जाएंगी और एक आ जाएगा आपके पॉइंट यहां पर। तो फाइनली हमारे पास में 212.1 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो जाता है वोल्टेज का। ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यही फॉर्मूला हम लगाएंगे धारा के लिए। तो सेकंड हम हल कर लेते हैं इधर की ओर। ये हम जानते हैं कि IRMS जो मान होता है ना वो हमारे पास में हो गया IM और बटा में आ गया √2। अब हमारे को पूछा इसमें IM का मान, देखिए तो √2 इससे गुणा हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा √2, यहां पर IRMS मान और यहां पर आ जाएगा इसका IM। तो IM बराबर हमारे पास में आ जाएगा √2 का मान अभी आपको बताया 1.414 होता है और IRMS का मान कितना है 10। गुणा करेंगे तो 0.1 उधर खिसक जाएगा आपके पास में, तो IM बराबर हमारे पास मिल जाएगा यानी अधिकतम धारा हो जाएगी 14.14 एम्पियर। लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा कहीं से हार्ड था नहीं, इसलिए आपको कहा गया था कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है वो हार्ड नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि टॉपिक किस प्रकार से रिलेटेड था आपका, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। मान रखो, कैलकुलेशन कीजिए सही तरीके से, आपका आंसर आ जाता है और जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी वाले भाग को हल करने में समय लगता है, व्युत्पत्ति करनी पड़ती है, कई फॉर्मूले लगाने के बाद सूत्र की उत्पत्ति होती है और वहां पर तो फिर भी कोई चांस है कि गड़बड़ हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर मान रखो बिल्कुल जल्दी से और आसान तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके एसी करंट वाले चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को।